फैट लॉस एक दिन में नहीं होता है। रोज की कंसिस्टेंट हैबिट से हमारी बॉडी से धीरे धीरे फैट ड्रॉप होता है। एंड इसी कंसिस्टेंसी के साथ आज हम आ गए हैं 23% बॉडी फैट पे। बट फिर क्या हमारा गोल सिर्फ फैट लॉस होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। बिकॉज गोल सिर्फ फैट लॉस हुआ देन फिर बॉडी ऐसी दिखेगी। तो फिर हमारा गोल होना चाहिए फैट लॉस के साथ लीन मसल बिल्ड करना, जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, एंटी एजिंग कराते हैं एंड बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैट लॉस एंड मसल गेन मील, जिम वर्कआउट के टिप्स एंड थोड़ा सा मोटिवेशन जो हमारी इस जर्नी को कंसिस्टेंट बनाए। तो दिन की शुरुआत एक स्कूप वे प्रोटीन एंड बनाना से। तो ये कॉम्बिनेशन क्यों? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन अगले 2-3 आवर्स तक मुझे सस्टेन एनर्जी का सप्लाई करते रहेगा। तो फिर बीच में चटर पटर खाने का ख्याल दिमाग में नहीं आएगा। तो फिटनेस एक छोटी छोटी हैबिट्स का पार्ट होता है। तो जैसे हमारी दिन की शुरुआत होती है चाय या कॉफी से, वो अवॉइड करके हम चाय या कॉफी के अलावा वे प्रोटीन एंड बनाना से करें तो भी हम हमारी फिटनेस जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आपको चाय कॉफी जो भी पीना है आराम से पी सकते हो, सिर्फ उसके कैलोरीज का ट्रैक रखना। तो मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक के नाम पे मेथी दाने या फिर जीरा वाटर, लेमन वाटर, ऐसे बहुत सारे मैजिकल ड्रिंक ट्राई किए होंगे जो आपको प्रॉमिस करते हैं क्या 10 दिन में फैट लॉस हो जाएगा। बट हुआ है क्या? नहीं ना। इससे सिर्फ 10 दिन में घर का जो भी मेथी दाना, जीरा या लेमन होता है वो कम होता है, फैट लॉस नहीं होता है एंड होगा भी नहीं। अपने खुद के व्यूज के चक्कर में ये नुस्खे आपको बताए जाते हैं एंड दुनिया में 90% लोगों को कुछ खा के या पी के ही वेट लॉस करना है। तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो भी फैट हमने गेन किया है वो 1 या 2 दिन में नहीं गेन किया है। सालों तक हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसे ही रही है, तो उसके बाद वो फैट गेन हुआ है। तो फिर वो एक दिन में या फिर 1-2 ड्रिंक से कैसे लूज हो सकता है? तो ना आपको किसी मैजिकल ड्रिंक की जरूरत है, ना ही किसी हाई प्रोटीन रेसिपी की जिसमें 1000 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और उसका कैलोरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको सिंपल मील्स लेने हैं जो रिपीटेटिवली हम हमारी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमेशा की तरह वेजिटेबल्स डाल के 3 एग्स को फ्राई किया है एंड इसे एक फ्रूट के साथ खाया है। जब से मैं 23% फैट पे आई हूँ तब से यही मेरा ब्रेकफास्ट है। बिकॉज इसमें प्रोटीन एंड फैट का कॉम्बिनेशन है जो अगले 2-3 आवर्स तक मुझे एक स्टेबल एनर्जी का सप्लाई करते रहता है एंड कैलोरीज ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। तो आज थोड़ा टाइम नहीं है, देन सिंपल सा थोड़ा सा देसी ट्विस्ट के साथ एवोकाडो टोस्ट बनाते हैं। तो वैसे तो मैं ये नहीं खाती हूँ, बहुत महंगा होता है, बट लोकल मार्केट में 40 रुपीज का मिल रहा था तो बना लेते हैं। तो उसके लिए 20 ग्राम मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करना है थोड़ा ब्राउन होने तक। फिर रेड चिली, गार्लिक एंड ये दाल का पेस्ट बना लो। एवोकाडो को अच्छे से काट लो और यहाँ पे मैं हाफ यूज करने वाली हूँ एंड 1 स्पून ये मसाला सबको अच्छे से स्मैश कर लो एंड 3 एग्स को अच्छे से टर्मरिक एंड सॉल्ट डाल के फ्राई कर लो। ये एवोकाडो मसाला गया ब्रेड पे एंड इट इज रेडी। एवोकाडो वैसे तो हेल्दी फैट होता है एंड एग्स के साथ हमें उससे सस्टेन एनर्जी मिलती रहती है। तो लंच के बाद मैंने खाया छोटा सा तिल का लड्डू। सो अभी वे प्रोटीन, ब्रेकफास्ट एंड लंच की ये सारी इन्फॉर्मेशन गई शीट में, बिकॉज कैलोरीज ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ा सा डीप वॉक करेंगे एंड 3:34 तो जिम चलेंगे। सी वर्कआउट का ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको जिम में ही वर्कआउट करना है, आप घर पे भी अच्छे से वर्कआउट आराम से कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट चाहिए कि मुझे एक टोन बॉडी एंड एब्स चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको जिम जाना जरूरी है। बट बेसिक फिटनेस के लिए जहाँ पे 25-30% बॉडी फैट भी फाइन है विमेन्स के लिए एंड मेंस के लिए 16-20% फैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये बेसिक फिटनेस आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। और ये कैसे करना है इसके वीडियोस ऑलरेडी ये चैनल पे है, तो जरूर देखना। और हाँ, वॉक करना एक्सरसाइज का पार्ट नहीं होता है। वॉक हम एज अ सप्लीमेंट हमारी फिटनेस जर्नी में यूज कर सकते हैं कैलोरीज बर्न करने के लिए, बट वॉक को एज एक्सरसाइज मत देखो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो चलो जिम चलते हैं। सो आज है हमारा बैक एंड बाइसेप। सो पुलअप से स्टार्ट किया, बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना, 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। उसके बाद डेडलिफ्ट, वहाँ पे भी एकदम से वेट इंक्रीज नहीं किया है, धीरे धीरे पहले 50 kg, फिर 70 kg, देन फिर 80 kg एंड लास्ट सेट मेरा फाइनल लिमिट है 90 kg। एंड स्ट्रेंथ धीरे धीरे ही इम्प्रूव होती है। 6 मंथ्स पहले 30 kg डेडलिफ्ट करना बहुत चैलेंजिंग लगता था, अभी 30-40 kg तो मेरा वार्म अप होता है। सो बस कंसिस्टेंसी एंड टाइम का खेल है। तो डेडलिफ्ट के बाद अभी लैट पुल डाउन, अगेन लैट को अच्छे से एंगेज करो, फील करके नीचे होल्ड फॉर 2-3 सेकंड्स एंड देन अप। ट्राई करना 3rd रेप पे 3 सेकंड का होल्ड, 6 पे 6 एंड 9th पे 9 सेकंड का होल्ड। 3 सेट्स 8-10 रेपिटेशन। एंड नाउ बैक की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, क्लोज ग्रिप रोविंग। लैट्स को अच्छे से एंगेज करके पीछे, बट शोल्डर से नहीं खींचना है, लैट से पीछे जाना है एंड देन आगे। इसके लिए बहुत जिम में रोइंग मशीन भी अवेलेबल होता है, वो भी यूज कर सकते हो। तो इसके 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। तो लास्ट में वाइड ग्रिप रोविंग,
उसके लिए भी हमें लैट्स को अच्छे से एंगेज करके पीछे जाना है एंड देन आगे आना है। लैट्स से पीछे खींचना है, शोल्डर से नहीं, बस अपने बैक से पीछे खींचना है। दैट्स इट, 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। तो अभी बैक हुआ खत्म, तो बाइसेप की बची 2 एक्सरसाइज, वो भी आज डंबल से ही करेंगे। तो पहली है बाइसेप कर्ल। आपके कंफर्टेबल वेट के हिसाब से जो भी वेट आप उठाना चाहते हैं वो उठाओ, ऊपर जाना है और नीचे आना है, बट एट द सेम टाइम एल्बो को नहीं उठाना है। 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस, एकदम फेलियर तक। एंड दूसरी है हैमर कर्ल, इसमें भी एल्बो को नहीं उठाना है। वेट ज्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो। 3 सेट्स 10 रेपिटेशंस। ये दोनों एक्सरसाइज आप वेटेड बॉटल के साथ घर पे भी आराम से कर सकते हो। सो अभी वर्कआउट हुआ खत्म एंड घर पे वॉक करते करते ही जाना है, बिकॉज हमारी फिटनेस जर्नी में वॉक जितना हो सके हमें एज अ सप्लीमेंट यूज करना है। तो घर आके हमने पिया वही प्रोटीन। तो आज डिनर में 120 ग्राम लो फैट पनीर की मटर पनीर भुर्जी एंड 40 ग्राम व्हीट फ्लावर से बने 2 बीटरूट के पराठे। तो आज तो ना एवोकाडो एंड एग से फैट हो गया था, तो फिर पनीर लो फैट ही कंज्यूम किया है। तो आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा, बट कैलोरी डेफिसिट में आज से नहीं बनाऊंगी, बिकॉज अभी सिर्फ मुझे 2% फैट ड्रॉप करना है। तो फिर उसमें इसी मसल्स को प्रोटेक्ट करके वो फैट ड्रॉप करना है। अगर ज्यादा कैलोरी डेफिसिट आज से बनाने लगी तो फिर मेरा मसल लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी मैं ट्राई करूंगी कि जितनी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है उतना कंज्यूम करने का, ताकि मसल प्रिजर्वेशन अच्छे से हो। बट आप एक्सट्रीमली फैट हो तो फिर आपको कैलोरी डेफिसिट अभी से सेट करना पड़ेगा, एंड वो कैसे करना है उसका सारा आइडिया आपको मिलेगा ये वीडियो में। तो फैट लॉस के साथ मसल गेन करना बहुत सिंपल है। उसके लिए ना कोई फैंसी डाइट की जरूरत है, ना कोई पर्टिकुलर फैंसी वर्कआउट की, ना कोई फैंसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर की। आजकल क्या हो गया है ना, सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है। जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, पैसे कमाने लगे हैं, तो एक ऐप पे फूड ऑर्डर हो जाता है। तो फिर हमें लगता है कि मेरे पास तो क्या अथॉरिटी है ना, जब चाहे कुछ भी खा सकता हो, कुछ भी। बट कुछ टाइम बाद जंक फूड से किक मिलना बंद हो जाती है, तो फिर हम और ज्यादा जंक फूड खाने लगते हैं, बिकॉज हमें और किक चाहिए रहती है और प्लेजर चाहिए रहता है। और जब ये खाने से प्लेजर इजीली और इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है तो हम उसे ज्यादा क्रेव करने लगते हैं। बट यार, फूड ऑर्डर करना कोई अथॉरिटी नहीं है। मजा तो तब आएगा जब हम ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं, पर हम नहीं खा रहे हैं, खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर किसी गोल सेटिंग पे अड़े हुए हैं। जब ये गोल कंप्लीट होगा, जैसे कि यार मेरा जितना फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा तब मैं ये करूंगी, जैसे मुझे मसल बिल्डिंग अच्छा हो गया तब मैं ये खाऊंगी। तो फिर ऐसे गोल सेट करने के बाद जब आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा इरिप्लेसेबल होगा। तो यही आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। जंक फूड का एक्सेस है तो भी नहीं खाना है, डेली वर्कआउट करना है, कंसिस्टेंटली अपनी कैलोरीज एंड प्रोटीन ट्रैक करना है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी है। और हाँ, एक बात, और जिस दिन आपको लगता है ये डिफिकल्ट चीजें है और ये आप करने लगोगे ना, उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो बहुत ज्यादा इरिप्लेसेबल होगी। ये खुशी कोई भी बर्गर या पिज्जा रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।